लड़की बस जंगल में घूम रही थी। उसे नहीं पता था कि वह अपने पिता द्वारा बताए गए खजाने की तहखाना खोज लेगी। उसने चाबी से बड़ा दरवाजा खोला और बेहद सावधानी से तहखाने में दाखिल हुई। पर तहखाने में कुछ भी नहीं था, बस लोहे की जंजीरों से बंधा एक बूढ़ा आदमी था। शॉलन को लगा कि बूढ़ा आदमी मर चुका है। उसने अपनी उंगली से उसे छुआ, लेकिन अगले ही पल वह बूढ़ा आदमी जाग उठा। शॉलन सीधे डर के मारे पीछे कर दी, सिर घुमाए बिना ही तहखाने से बाहर भाग गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे पता नहीं एक बूढ़े आदमी को उसके लिए क्यों छोड़ा, लेकिन वो पुलिस को भी सूचना देने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे पिता ने उसे ये रहस्य बनाए रखने के लिए कहा था। जिज्ञासा से प्रेरित होकर शॉलन रात के सन्नाटे में फिर से तहखाने में आ गई। हैरानी की बात यह है कि बूढ़े व्यक्ति ने एक नजर में ही शॉलन को उस धनी आदमी की बेटी के रूप में पहचान लिया। असल में वह बूढ़ा व्यक्ति और धनी आदमी कभी अच्छे भाई हुआ करते थे। अचानक जब दोनों कार चला रहे थे तो उन्होंने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। वे जिम्मेदारी लेने से डर गए और चुपके से शव को जंगल में दफना दिया। लेकिन धनवान को चिंता थी कि बूढ़ा व्यक्ति रहस्य का खुलासा कर सकता है, इसलिए उसने औजार से उसे बेहोश कर दिया और उसे हमेशा के लिए तहखाने में बंद कर दिया। लेकिन शॉलन ने बूढ़े की एक तरफा बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। लेकिन बूढ़े ने कहा कि उसे अभी भी उस समय शव दफन करने का स्थान याद है। सच्चाई का पता लगाने के लिए शॉलन ने बंदूक से धमकाकर बूढ़े को शव स्थल पर ले गई और सचमुच वहां जमीन के नीचे एक शव था। शॉलन पूरी तरह से हैरान रह गई। लगता है कि बूढ़े व्यक्ति ने जो कहा वह सब सच था। अपराध बोध के कारण शॉलन ने बूढ़े व्यक्ति को छोड़ने का विचार किया, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि बूढ़ा व्यक्ति एक खतरनाक अपराधी है और जल्द ही उसे अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों की कीमत चुकानी पड़ेगी।